जैसलमेर में किसानों के साथ हुए छल की कहानी बताते हैं। यहां एक कॉर्पोरेटिव बैंक के मैनेजर ने किसानों को मिलने वाले करोड़ों रुपए के कर्ज अपने ही रिश्तेदारों में बांट दिए और जरूरतमंद किसान बेचारे हाथ मलते रह गए। किसान सियासत का सबसे मुफीद जरिया है। सत्ता को वोट चाहिए तो खुद को किसान कल्याणकारी दिखाना है। विपक्ष को सत्ता की चौखट तक पहुंचने के लिए किसान की दुखती रगों को टटोलना होता है। किसान कल्याण के लिए योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन योजनाओं को जिस सिस्टम से गुजरना होता है उस सिस्टम पर बैठा दीमक योजनाओं में मिलने वाले पैसे को चट कर जाता है। और ऐसा ही हुआ जैसलमेर के कनोई में, जहां एक सहकारी समिति के अध्यक्ष ने किसानों को मिलने वाले कर्ज अपने रिश्तेदारों में बांट दिए। मामला जैसलमेर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समिति कनोई का है। ये ग्राम सेवा सहकारी समिति सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अधीन आता है। इस सहकारी समिति के अधीन आने वाला इलाका बारानी जमीनों का है, यानी यहाँ सिर्फ खरीफ फसलों के ही कर्ज बांटे जाते हैं। लेकिन समिति के अध्यक्ष रोजे खान ने 210 लोगों के नाम रबी फसलों के भी ऋण बांटे। किसानों के नाम पर अपने रिश्तेदारों और करीबियों को ऋण बांटे। अंदेशा इस बात का भी है कि 210 फर्जी नामों के जरिए अध्यक्ष रोजे खान खुद करोड़ों रुपए हड़प गया। हमने इस हकीकत को समझने के लिए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जैसलमेर के मुख्य मैनेजर से बात की तो उन्होंने भी करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का अंदेशा जताया। दो महीने पहले उसी सिग्नेचर से, जो मैंने प्रमाणित कर दिए, उसी सिग्नेचर से, उसी चेक से 2 महीने पहले अध्यक्ष के द्वारा पेमेंट उठाया गया, जबकि 2 महीने पश्चात अध्यक्ष के द्वारा उसको फर्जी सिद्ध किया जा रहा है और एफएसएल जांच में सिद्ध हो चुका है कि दोनों सिग्नेचर सेम है। हैरानी तो इस बात की है कि जब अध्यक्ष रोजे खान पर सवाल उठे तो भाई साहब तिलमिला उठे और इस पूरे फर्जीवाड़े के लिए सहकारी बैंक के आम कर्मचारियों पर पूरा दोष मढ़ दिया। हमने 15 तारीख, 15/9 को और 30/9 को 2 नोटिस दिए गए अध्यक्ष को, उसकी जो उनके द्वारा मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिए, जिसको कि मूल प्रतिलिपि देख के हमें प्रमाणित कर सके कि इनके द्वारा जो प्रस्ताव लिया गया वो सही लिया गया या नहीं लिया गया, परंतु अध्यक्ष द्वारा आज भी उस मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। इस समिति के मैनेजर नरेश कुमार हैं, लिहाजा हमारी जांच की सुई उन पर भी पहुंची। उन्होंने जो बताया वो और भी हैरान करने वाला था। रोजे खान लंबे समय से समिति के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं, लिहाजा वो अपने प्रभाव और दबंगाई से मैनेजर पर भी रोप जमाता था और अपने रिश्तेदारों को कर्ज बांटने के लिए मजबूर करता था। मैंने कोई फर्जीवाड़ा किया नहीं है। इसके बावजूद रोजे खान ने मेरे हटाने का प्रस्ताव दिया था बैंक को, 8/10/2020 को दिया और उसके बाद जो किताब कार्रवाई उन्होंने दी है वो किताब कार्रवाई मेरे पास है। रोजे खां की जो बोला 2019 में लोन बांटा है, 2020 में जो लोन बांटा है वो बोला कि मेरे को कमीशन दिया जाए। मैं गरीब आदमी कहाँ से कमीशन लेके आऊँ जो उनको मैं दूँ। इस मामले का दोषी कौन है ये तो जांच से साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि किसानों और गरीबों के नाम पर बनने वाली योजनाओं में बिचौलिए जमकर चांदी कूट रहे हैं और इस मरुआंचल में रोजे खान जैसे न जाने कितने डकैत किसानों की उम्मीदों पर डाका डाल रहे हैं। सी मीडिया के लिए जैसलमेर से मनीष रामदेव की रिपोर्ट।